वृंदावन की शांत सुबह, कृष्ण, बलराम और सुदामा की अनमोल यात्रा। वृंदावन की एक शांति भरी सुबह थी। हल्की हल्की हवा यमुना के जल को छूकर मधुर स्वर बिखेर रही थी। पक्षियों का कलर वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। इसी सुंदर समय में बाल कृष्ण, बलराम और सुदामा अपने खेल और रोमांच के लिए तैयार खड़े थे। कृष्ण ने अपनी प्यारी बांसुरी संभाली, बलराम ने अपना हल कंधे पर टिकाया और सुदामा ने छोटा सा झोला थाम लिया। हंसी और उत्साह से भरे तीनों मित्र जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में मोर उनके सामने नाचते और कोयल मीठी कूक के साथ उनका साथ निभाती रही। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा के झोंके ने तीनों को छू लिया। पेड़ों की पत्तियां सूर्य की किरणों से सोने सी दमक रही थीं। तभी उन्हें पास ही एक छोटी जलधार की कलकल सुनाई दी। तीनों पानी के किनारे पहुंचे और ठंडे पानी से चेहरा धोकर तरोताजा हो गए। तभी एक शरारती बंदर पेड़ से फल तोड़कर उन पर फेंकने लगा। सुदामा घबराकर बोला, बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी की मीठी धुन उठी, बंदर शांत हो गया और पास आकर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में कई और बंदर आ गए और वे मीठे फल तीनों के सामने रखकर खेलने लगे। तीनों मित्र हंसी से लोटपोट हो गए। थोड़ा आगे बढ़ते ही सुदामा का पैर एक झाड़ी में फंस गया और वह गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लग गई। कृष्ण तुरंत उसके पास पहुंचे, घाव साफ किया। बलराम ने औषधीय पत्ती ढूंढकर घुटने पर लगा दी। थोड़ी ही देर में सुदामा के चेहरे पर राहत लौट आई। उसने भावुक होकर कहा, तुम दोनों मेरे सच्चे मित्र हो। अगर तुम ना होते तो मैं क्या करता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र वही जो साथ निभाए। आगे चलते हुए उन्हें एक छोटा हिरण मिला। जो हिरण खुशी से उछला और तीनों को निहारता हुआ जंगल की ओर भाग गया। सुदामा बोला, आज हमने एक नया दोस्त भी बचा लिया। एक खुली जगह पर पहुंचकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। बांसुरी की धुन पूरे जंगल में फैल गई। पक्षी पेड़ों से उतरकर समीप आ गए, मोर लहराते पंखों के साथ नाचने लगे और हवा भी संगीत के साथ झूमती महसूस हुई। बलराम और सुदामा उस जादुई दृश्य को आश्चर्य से देखते रहे। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा और आसमान नारंगी रंग में रंग गया। तीनों ने घर लौटने का निश्चय किया। रास्ते में सुदामा बोला, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन था। चोट लगी, हंसी भी आई, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल खास है। कृष्ण मुस्कुराए, मित्रता वही जो दुख सुख में साथ दे। हंसते खिलखिलाते तीनों मित्र वृंदावन लौट आए। नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें प्यार से गले लगाया और मक्खन मिठाइयों से उनका स्वागत किया। थकान के बावजूद तीनों के चेहरों पर रोमांच की चमक थी। उन्होंने ठान लिया कि वे जल्द ही एक दिन जंगल में नए अनुभवों की तलाश में निकलेंगे, क्योंकि जहां सच्चे मित्र साथ हो, हर सफर सुंदर बन जाता।